गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं बढ़िया। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही क्या? वीडियो नहीं आ रही क्या? एक मिनट। आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या आवाज? आ रही है? चलिए, चलिए ठीक। वीडियो और आवाज दोनों आ रही। आलोक, आपके साफल्य में लगते हैं और सबल दो बिल्डिंग है आपकी, उसमें लगते हैं टीआई पे सब। एक बैच आपका साफल्य में लगता है, एक बैच आपका सबल में लगता है। नमस्ते सचिन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सभी? ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बैटरी फुली चार्ज। चलिए चलिए। बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की? कल तो कल तो पाकिस्तान हार गई है। कल तो खुशी का माहौल था। पाकिस्तान हार गई कल है। हाँ, आज देखते हैं, कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए। अच्छा, पटाखे फोड़े हैं क्या लोगों ने? अच्छा, पटाखे फोड़े हैं। मजा आ गया। अभी मजा आएगा ना वीडियो में। चलिए चलिए। आ गए सभी लोग? हम्म। चलिए चलिए, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं फिर। आपका नेक्स्ट टाइप वन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, टाइप वन में हमने क्या देखा था कि हम कोई भी सीरीज दी हुई होती थी, उसका हम nth टर्म लिखते थे। और फिर nth टर्म के फार्मूला में हम क्या लगा देते थे? समेशन लगा देते थे, सिग्मा लगा देते थे। फिर उसे सॉल्व कर लेते थे। ठीक है। तो अब क्या होगा, टाइप टू जो है आपका। टाइप टू में इसमें क्या होगा, टाइप टू में आपको देखिए डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं कि इसका टीएन, किसी सीरीज का टीएन आप नहीं लिख पाओगे टाइप टू में। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप टाइप टू। टाइप टू यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, इसमें लिखिए आप इफ T1, T2, T3 are the terms of a sequence, then the terms T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3 sometimes are in GP, sorry, are in AP, and sometimes in GP.
for such series, we first compute their nth term, and then compute the sum of n terms using sigma notation. ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज में हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक तो हमने कल तक क्या पढ़ा था कि आपकी एक सीरीज दी हुई होती थी, उसका आप nth टर्म इजी से लिख पा रहे थे, उसका nth टर्म आप इजीली लिख पा रहे थे, तो tn का फार्मूला आ गया था आपके पास। tn का फार्मूला जैसे ही आपके पास आया था, वहां से आप सिग्मा लगा दिया था आपने sn निकालने के लिए। लेकिन अब कुछ सीरीज में ये होगा, आप डायरेक्ट nth टर्म नहीं लिख पाओगे, ठीक है, डायरेक्ट nth टर्म नहीं लिख पाओगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है आपका, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या तो एपी में रहेगा या तो जीपी में रहेगा। तो उस टाइप की सीरीज को हम किस तरीके से टीएन निकालेंगे, उस मेथड को सीखेंगे, ठीक है, करेंगे। इस मेथड में भी हम टीएन निकालेंगे, फिर उसमें समेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन में टीएन के फॉर्मूले सिग्मा लगाएंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस एक क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट पेज में ही ले लेते हैं इसे। सिग्मा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, आपको दे रखा है एस एन इक्वल टू 1 2 4 7 11 इस तरीके से अप टू एन टर्म्स, इसका आपको निकालना है। फर्स्ट के आगे क्या लिखा है, फर्स्ट कहाँ लिखा है, फर्स्ट के आगे लिखा है सीरीज, ये लिखा है वी फॉर सच सीरीज, अच्छा वी सीरीज वी फर्स्ट कंप्यूट, अच्छा ये बार बार लिख दिया मैंने, एपी समटाइम्स इन जीपी फॉर सच सीरीज वी, अच्छा हाँ ये वी दो बार लिख दिया मैंने, फॉर सच सीरीज, अच्छा ये वी इधर आएगा, वी फर्स्ट कंप्यूट, ठीक है। देख लीजिए आपका इफ t1 t2 t3 are the terms of a sequence in the terms t2 minus t1 t3 minus t2 t4 minus t3 sometimes are in AP and sometimes are in GP, in such series we first compute their nth term and then compute the sum of n term using sigma notation, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, देखिए ये ना ही आपका एपी में है, ना ही ये आपका जीपी में है, ना ही ये एजीपी में है ये सीरीज, और ना ही आप इसका डायरेक्ट nth टर्म लिख पाओगे। ध्यान से देखो तो अगर 1 2 4 7 इस तरीके से जो आपकी सीरीज है, ना ही ये एपी में है, ना ही जीपी में है, ना ही एजीपी में है, और ना ही इसका डायरेक्ट आप nth टर्म लिख पाओगे। ध्यान से देखो, तो अगर इसमें आप ध्यान से देखो कि ये जो इसका और इसका जो डिफरेंस है, देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा, और इसका डिफरेंस 4 आएगा। तो क्या आप देख पा रहे हो कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, वो एपी में आ रहा है, क्या ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, इसका और इसका डिफरेंस आपका 1 है, इसका और इसका डिफरेंस 2 है, इसका और इसका डिफरेंस आपका 3 है, इसका और इसका डिफरेंस आपका 4 है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये आपकी जो सीरीज है इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सभी ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सभी ध्यान से देखिए, नोट अभी मत करिए,
मैं जो प्रोसेस लगाने जा रहा हूँ वही प्रोसेस आपके सारे क्वेश्चन में लगी, तो वो आप ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे हम इस टाइप की सीरीज में nth टर्म निकालेंगे, वो प्रोसेस मैं करने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपकी सीरीज है 1 2 4 7 11 इस तरीके से। इसका nth टर्म मान लेते हैं ये tn है, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि इसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए इसी सीरीज को मैं एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, इसी सीरीज को मैं एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, 2 के नीचे 1 लिख रहा हूँ, 4 के नीचे 2 लिख रहा हूँ, 7 के नीचे 4 लिख रहा हूँ, 11 के नीचे 7 लिख रहा हूँ, एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। तो tn के नीचे क्या आएगा, tn माइनस 1 और इधर आएगा tn, ठीक है। फिर मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को, क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए तो LHS में आपका क्या आएगा, Sn माइनस Sn 0 आएगा, LHS में 0 आएगा, इधर देखिए आपका 1 आएगा, ये जो 1 है ना आपका 1 माइनस, इधर तो कुछ नहीं है, 1 माइनस 0 1 आएगा आपका, और इधर ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं, देखिए ये आपकी n माइनस 1 टर्म्स हैं 2 से लेकर n तक, देखिए 1 से लेकर tn तक n टर्म्स हैं, तो 2 से लेकर tn तक आपके n माइनस 1 टर्म्स होंगी, और ये n माइनस 1 टर्म इस n माइनस 1 टर्म से सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो इधर आपका आएगा देखिए 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, इस तरीके से ये आपका आएगा tn माइनस 1, और इधर लास्ट में देखिए ये जो tn है ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस tn आएगा, माइनस tn। और ये देखिए ये आपकी जो टर्म्स है वो n माइनस 1 टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म्स थी आपकी 2 से लेकर tn तक, आपकी टोटल टर्म्स tn थी, तो 2 से लेकर tn तक n माइनस 1 टर्म्स होंगी, तो ये जो n माइनस 1 टर्म्स है इन n माइनस 1 टर्म्स से आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो यही इससे सब्ट्रैक्ट होके आपकी ये आ रही है, तो ये जो टर्म्स है वो आपकी n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। और ये जो tn है उसको हम इधर ले आएंगे LHS में, जो माइनस में tn है इसको LHS में ले आएंगे तो प्लस tn हो जाएगा ये, और ये इधर आपका आ जाएगा 1, और इधर ब्रैकेट में 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। ये कितनी टर्म्स हैं आपकी, n माइनस 1 टर्म्स हैं। तो क्या मैं इन n इनका सम निकाल सकता हूँ क्या, 1 2 3 4 इस तरीके से जो लिखा हुआ है आपका एपी में जो टर्म्स हैं इनका सम निकाल सकता हूँ क्या, ये टोटल n माइनस 1 टर्म्स हैं, इनका सम निकाल सकता हूँ क्या, ये एपी में है, एपी का फार्मूला आता है आपको, एपी के सम का फार्मूला, तो वही लगाने जा रहा हूँ मैं। तो ध्यान से देखिए आप, इसमें देखिए आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, तो वही फार्मूला लगाने जा रहा हूं मैं कि n माइनस 1 बाय 2 2a, 2a मतलब 2, और फर्स्ट टर्म इसमें कितनी है 1 है, तो 2a कितना आएगा 2 आएगा। फिर देखिए आपका क्या आएगा n माइनस 1 माइनस 1d, तो देखिए द नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है n माइनस 1 है, तो आपका आएगा n माइनस 1 माइनस 1d, d कितना है 1 है, d देखिए 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास tn इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2, और ये होगा 2 प्लस n माइनस 2, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आएगा 1 प्लस n माइनस 1 बाय 2, और इधर आपका बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, इस तरीके से। और सिंप्लीफाई करेंगे तो tn का फॉर्मूला जो आपका आएगा वो आएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 अपॉन 2। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, ये आपकी जो सीरीज दी हुई थी, ठीक है, ये इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपका एपी में आ रहा था। 2a का यूज इसलिए किया है क्योंकि एपी में है, ठीक है, एपी का सम निकाल रहे हैं ना, इसलिए। देखिए एक सीरीज दी हुई थी, इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपका एपी में आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसका एसएन लिख लिया, तो 1 2 4 इस तरीके से लास्ट में टीएन टर्म आ जाएंगी। फिर दूसरी स्टेप क्या करनी है आपको, दूसरी स्टेप ये करनी है कि इसी सीरीज को एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है, इसी सीरीज को एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। तो आपका ये 2 इधर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 4 इस तरीके से, और इधर लास्ट में टीएन आएगा। अब ये जो टर्म्स हैं आपकी इन टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट होंगी, तो इधर एलएचएस में तो एस एन माइनस एस एन आएगा, तो वो 0 हो जाएगा, इधर आपका 1, और इधर देखिए ये n माइनस 1 टर्म्स इन n माइनस 1 टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट होके आपकी एक एपी बन रही है 1 2 3 4, ये 2
से 1 सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, 7 माइनस 4 3 आएगा, 11 माइनस 7 4 आएगा। इस तरीके से एक एपी बनेगी आपकी। और इधर लास्ट में ये टीएन माइनस टीएन हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर इस टीएन को हमने इधर ले आए एलएचएस में, इस टीएन को, क्योंकि बेसिकली हमारा एम तो टीएन निकालना ही था, nth टर्म का फार्मूला, क्योंकि nth टर्म का फार्मूला अगर हमारे पास आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें समेशन सिग्मा लगा देंगे तो एसएन आ जाएगा। तो फिर आपने देखा, देखिए ये आपके n-1 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ये एपी में है, लेकिन n-1 टर्म्स हैं, तो एपी का समेशन का फार्मूला तो आपको आता है ना, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, तो वो n टर्म्स के लिए होता है। यहाँ पर आपकी n-1 टर्म्स है, n-1 टर्म, तो n-1/2 2a, 2a कितना है, 1 है आपका, 2a प्लस n-1 -1d आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है ना, तो n-1 -1 और d कितना है, 1 है, तो यहां से आपका tn ये आ गया। ठीक है, अब हम समेशन एसएन कैसे निकालेंगे, आपको पता है हम क्या करते हैं, अगर tn आपके पास आ जाता है तो एसएन क्या होता है, n = 1 to n tn, और tn का फॉर्मूला इसमें रख देंगे हम, n² - n + 2/2। ठीक है, आगे क्या आगे देखिए, जो हाफ है आपका, ये तो कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आपका समेशन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे हमने कल देखा था, कल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे हमने, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसका फार्मूला याद है क्या आपको, समेशन n = 1 to n² का, n² क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, इसका फार्मूला याद किया था हमने, और फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम का फार्मूला भी याद किया था हमने। और ये देखिए 2 है, अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 2 2 कितनी बार ऐड होगा आपका, n टाइम्स आएगा। हाँ जयवर्धन, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही फार्मूला लिखा है, ये आएगा n+1 और 2n+1 अपॉन कितना आएगा 6, और ये आएगा n+1 अपॉन 2, और ये देखिए 2 2 2 2 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, तो 2n आएगा, तो आपका 2n आएगा। क्लियर है ये, अब इस हाफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आएगा nn+1 2n+1 अपॉन 12, और ये हो जाएगा n+1 अपॉन 4, और इधर हो जाएगा n, तो ये Sn का फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ हरिओम, बोलिए सर, थोड़ा सा स्लाइड डाउन। बस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर, जो इसमें अपन ने ये सम का फॉर्मूला लगाया है, tn = 1 tn प्लस = 1, 1 प्लस ये n वाला, माइनस, इसके नीचे था। हाँ ये अपन जीपी एपी का फॉर्मूला लगाया, हाँ सर। एपी का, हाँ। तो सर इसमें ये जो अपन फॉर्मूला होता है 2a, तो इसमें अपन ने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ हाँ, तो ये 1 ये ब्रैकेट के बाहर वाला है कि अंदर वाला है? ये आपका 2a होता है, तो 2a कितना है, 1 है, तो 2 × a, 2 × हाँ 1 सर, 1 2 वही हो पूछ जाएगा रहे आपका। हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा है ना इसको? ब्रैकेट के, हाँ ये इसी से मल्टीप्लाई किया, हाँ इससे मल्टीप्लाई किया, ये अलग है आपका। हाँ सर, बस। ठीक है, सर, हाँ हाँ बोलिए। तो जैसे अगर अपन केवल इसमें ये वाली सीरीज देखते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, उस हिसाब से हाँ तो हाँ, फिर ये एन टर्म्स ही हुआ। नहीं एन टर्म्स नहीं हुए, देखिए आप ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे हो, एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हो ना, तो यहाँ हम्म। से यहाँ तक कितनी टर्म्स हुई, 2 से लेकर n तक n-1 टर्म्स हुई, ये पूरी टोटल n टर्म्स है, हाँ और 2 से लेकर n तक n-1 होंगी, क्योंकि एक आपने लेफ्ट कर दिया है 1 को, हाँ तो यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म्स, और फिर आपने शिफ्ट करके लिखी है, तो ये वाली टर्म्स इस वाली टर्म से ही तो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं,
हाँ। तो अब ये भी आपकी n-1 टर्म्स है, क्योंकि इधर एक tn है इधर। तो इनसे आप ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उससे ये ब्रैकेट बन रहा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर n-1 टर्म्स ही तो आएंगे आपकी। ठीक है, ठीक है। चलिए आलोक बताइए। सर वहाँ पे tn माइनस tn को कैंसिल क्यों नहीं किए? कैंसिल नहीं, वो आपका एक एपी का पार्ट बनेगा, कैंसिल नहीं होगा। मतलब हमें नहीं पता ना इसकी लास्ट टर्म क्या है, या फिर हम लास्ट, हाँ इसलिए तो tn ये एपी का पार्ट बनेगा, एपी का एक नंबर बनेगा, जैसे ये 1 2 3 4 ये n-1 बनेगा बेसिकली ये आपका। और सर लास्ट, एकदम लास्ट में सर डिनोमिनेटर में क्या लिखे हैं? डिनोमिनेटर में आपका ये 12 है, ये सर 4 क्या है। लिखे? 12 1 2। ओके सर। 12 है ये 12 ये। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये दिख रहा है, अब ऐसे में दिख रहा है क्या इस तरीके से? इस तरीके से दिख रहा है आपको? हाँ सुभाष बोलिए। सर वो n इंटू n+1/6 कैसे है? 6 ये इधर ये तो Yes, फार्मूला होता है बेटा, कल हमने सर पढ़ा वो था। अपॉन 2 होता है, 2 होता है ना अपॉन 6 होता है, 2 नहीं होता है, वो उसमें होता है, इसमें 2 होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के सम में 2 होता है, और स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम में 6 होता है। आप देखना आपकी सीट में भी फार्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे सीट में भी लिखे हुए हैं फार्मूले, वहां से आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, हाँ बोलिए सदा। सर क्या हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसे सेम स्टेप्स ही करेंगे क्वेश्चन? हाँ सेम स्टेप करेंगे सारे क्वेश्चन में। सर जैसे हम लोग ने एसएन लिया, फिर उसके बाद हम लोग से दूसरे एसएन में एक स्टेप जंप करके हमने 1 से स्टार्ट करके लिखा, ऐसे ही करेंगे हम लोग सब में? ऐसे ही करेंगे, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा, एकदम फिक्स करके लिखोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर टीएन निकालोगे। जैसे आपके पास टीएन आएगा उसमें समेशन सिग्मा लगा दोगे तो एसएन आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलिए दिव्यांशु। सर ये इस टाइप के इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं जेईई के पेपर में? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। यस सर, तो टाइम लेते हैं करने में। आपको क्या, आपको इनको छोड़ने का मूड था क्या? ये छोड़ देते हैं, नहीं आते होंगे इतने लंबे तो। करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, धीरे धीरे आने लगेगा आपको समझ में, फास्ट भी होने लगेंगे जैसे ही प्रोसेस समझ में आ जाएगी। करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ टाइम तो लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा टाइम, फिर आपके पास एक हैबिट बन जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे आप उस प्रोसेस से, तो स्टेप्स आपको रट जाएंगी, पूरी याद हो जाएंगी कि इसके बाद ये लगाना है, तो कैलकुलेशन फास्ट होते जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो। यस ठीक है। हाँ आर्यन बोलिए। सर हम लोग जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मतलब कि मैथ पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा पीछे का भूलते भी जाते, तो रिवीजन कैसे करें हम लोग? रिवीजन टेस्ट होता है उसमें करिए, टेस्ट आता है उसके पहले करते रहिए, और या फिर ऐसा करिए कि थोड़ा अगर आप सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज कर पाए, सेल्फ स्टडी टाइम थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। जैसे अगर जैसे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़ रहे हैं 8 घंटे, 1 घंटे इंक्रीज कर लीजिए, वहां से जो बैकलॉग है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसी हैबिट बना लीजिए कि रात में सोने से पहले मैं आधे घंटे बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, तो आधे घंटे रिवीजन बस करेंगे। हाँ मतलब सोने से पहले कि आधे घंटे रोज मुझे करना है, तो वो कंसिस्टेंसी रहेगी ना रोज करने की, तो वो कंप्लीट होता जाएगा। ओके सर। चलिए, हाँ पूछिए राणा जी। सर जैसे हमारे सीट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आईपैड में करना ठीक है फिर आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज बहुत कट रही है। आप
आप आप एक काम करिए, चैट में लिख दीजिए जो भी डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे सुमित आपको। हाँ, सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो आपके समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का समय, नेचुरल नंबर्स के जो सारे फॉर्मूले हैं ना आपके, nn+1/2, nn+2, n+1/6, nn+1/2 का होल स्क्वायर, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको करिए ट्राई, इसको करिए ट्राई आप। इसमें देखिए आपके कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या बन रहा है, ठीक है। और जो प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में लगाई थी सेम एज इट इज वही प्रोसेस आपको लगानी है। सभी ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं देता हूँ ना क्लास में तो जरूर ट्राई करा करो आप, ये मत सोचा करो कि गलत हो जाएगा। ट्राई करोगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। जब आप ट्राई करोगे तो कुछ गलतियां होंगी, फिर मैं कराऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा हाँ ये नहीं करना था, ये प्रोसेस नहीं करनी थी, ठीक है। हाँ हरिओम बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन में तो 2n कैसे आया +2n? +2n ये आपका देखिए 2 2 2 n टाइम्स ऐड होगा ना। ये फॉर्मूला मैंने आपकी ये प्रॉपर्टी भी बताई थी समेशन की, सिग्मा का जो टाइप सी में लिखवाया था ना, सी तो सर प्रॉपर्टी, उसमें तो 2n लिख रहा है। उसमें 2k लिख रहा है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था अगर कोई कांस्टेंट है इधर हाँ और सर, n उसमें इक्वल हमने टू ना 1 to n, 2r लिखा रखा है 2 के साथ। हाँ तो 2n 2n हो जाएगा। ये देखिए 2 कितनी बार होगा ऐड आपका, 2 2 2 n टाइम्स ऐड होगा ना, इसमें n टर्म्स आएंगे आपकी, तो 2 2 2 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा तो 2n हो जाएगा वो। अच्छा। हाँ बोलिए आर्यन। नहीं सर, हो गया, मेरे डाउट सॉल्व हो गया। ठीक, इसको करिए, देखिए इस क्वेश्चन को करिए आप, वही प्रोसेस लगानी है एज इट इज सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाई थी। क्या इसमें भी कुछ आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कुछ बन रहा है क्या? कुछ बन रहा है क्या? एपी बन रहा है क्या? अच्छा चलिए फिर करिए। कर रहे हैं आप लोग? सुमित सही बोल रहा है, एकदम सही बोला है आपने। आदित्य आपने भी बिल्कुल सही निकाला, कल भी आपने भी, सौदा आपने भी एकदम सही निकाला है। हाँ विधि बोलिए। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में n+1/4 कैसे आया है? l क्यों लिया क्या? ये हाफ से मल्टीप्लाई करा ना हमने, पूरी टर्म को हाफ को अंदर ले गए हैं। अच्छा, आपको अंदर लिया। हाँ अंदर ले गए तो आपका ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका n ही बचेगा। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है सारी टर्म्स को, तीनों टर्म्स को। इनका डिफरेंस भी आपका एपी में आ रहा है क्या? कर रहे हैं आप लोग? करें स्टार्ट? 2, हाँ बिल्कुल सही आलोक, सही बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल सही भूपेश, सही आ रहा है आपका डिफरेंस।
हाँ सेकेंड टर्म से एपी बनेगा बिल्कुल। लास्ट टर्म देखना पड़ेगा, अब है मेरे को भी कंफर्म नहीं है इसका क्या बनेगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा मुझे भी क्या होगा इसका लास्ट टर्म। आपकी 7, 9, 11 इस तरीके से एपी बनेगी, तो उसका आपका nth टर्म निकालना होगा आपको। तो 4n+3 या 6 ऐसा कुछ बनेगा। 7 + n-1d तो 2n+5 2n+5 बनेगा। 2n+5 तो 2n+5 nth टर्म 2n+5 बनेगी आपकी। आयुष का सही आ रहा है एकदम, नहीं आयुष 2n, चलिए हाँ सही आ रहा है आपका। केविन बहुत कुछ क्लोज आ रहा है आपका, बहुत कुछ क्लोज आ रहा है आंसर केविन। हाँ केविन बहुत कुछ क्लोज है आपका आंसर। nn+1, हाँ आंसर nn+1 2n+13/6 + n आ रहा है, ठीक है। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करें, अब तो कर लिया होगा ना बहुत से लोगों ने। चलिए देखिए आपको Sn दे रखा है, क्या दे रखा है 6 + 13 + 22 + 33, तो इसकी लास्ट टर्म मान लेते हैं Tn है, ठीक है। और इसी सीरीज को एज इट इज लिखना है, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है इस तरीके से। तो इसके नीचे Tn-1 आएगा, एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो इधर Tn आएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो LHS में 0 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 7 और इधर 9 और इधर 11, इस तरीके से आएगा। और ये आपकी कितनी टर्म्स होंगी, ये आपकी n-1 टर्म्स होंगी। और ये Tn आपका इधर आ जाएगा, Tn आपका LHS में आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, Tn = 6 + 7 + 9 + 11, इस तरीके से ये AP बन रही है। इसमें कितनी टर्म्स हैं आपकी, n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। n-1 टर्म्स हैं। तो इस AP का सम का फार्मूला लिख सकते हैं क्या, इस AP का सम का फार्मूला लिख सकते हैं। इसमें देखिए आपकी कितनी टर्म्स हैं n-1 टर्म्स है, तो n-1/2 + 2a मतलब 2 × 7, 2 × 7 आपका आ जाएगा 2a प्लस n-1 d आएगा। तो n-1 d कितना है 2, ये आएगा क्या। अब देखिए इस 2 को उड़ा दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से काट दिया, इस 2 को उड़ा दिया, ठीक है। तो आपके पास Tn आएगा 6 n-1, इधर आपका 7 है और ये n-2, ये हो जाएगा। तो Tn हो जाएगा 6 n-1 और ये हो जाएगा n+5। क्लियर है क्या, ये n+5 ये हो जाएगा। तो यहां से Tn आपका क्या आएगा, n² + 5n - n-5 अब आ रही है क्या आवाज, अब आवाज आ रही है क्या, अब आवाज आ रही है क्या। देखिए फिर आपका इसी तरीके से ये बहुत से लोगों का आ रहा था, Tn सही आ रहा था एकदम, बहुत से लोगों का सही आ रहा था, कुछ लोग पूछ भी रहे थे, ठीक है।
अब इसमें क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। अब इसमें समेशन लगा देंगे, ठीक है। तो एसएन आ जाएगा, तो एसएन क्या हो जाएगा, समेशन n1 to ntn, ठीक है। तो tn कितना है आपके पास, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये है आपके पास tn। इसमें समेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, देखिए ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और इधर आएगा आपका n प्लस 1 बाय 2, और इधर आ जाएगा n। क्लियर है क्या ये, क्लियर है ये। फिर Sn आपको और सिंप्लीफाई तो क्या ही करोगे, इतना ही छोड़ दीजिए। ये क्लियर है क्या ये, क्लियर है ये। हाँ, बहुत से लोगों का सही आ गया था ये, वेरी गुड। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रियांश बोलिए। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। सर मुझे एक बार कंफर्म करना था, जैसे इसमें जो n इज इक्वल टू 1 लिया हमने Sn में, तो हमेशा n इज इक्वल्स टू 1 ही लेंगे? हाँ 1 से स्टार्ट होगा ना आपका, टर्म्स तो आपकी 1 से स्टार्ट होंगी, T1 T2 T3, इसलिए n इक्वल टू 1 से स्टार्ट। कभी क्या? नहीं, क्वेश्चन में आपको ऐसा थोड़ी पूछेगा कि फर्स्ट टर्म छोड़ के सम बताइए। अच्छा ओके, ठीक है, आपको सम तो वो सारे टर्म्स का पूछेगा। ठीक है। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाएगा इस टाइप का, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं इस टाइप का, आप कर लेना, ठीक है। अप टू n टर्म्स, इसका आंसर लिख दूं क्या मैं? यहीं पे करोगे, यहीं पे करोगे यहीं पे करोगे क्या, या घर पे करोगे? घर से कर लोगे ना, घर पे कर लोगे, ठीक है। HW है, ठीक है, घर पे करना आप सभी लोग। आंसर लिख दूं क्या इसका मैं? आंसर लिख दूं इसका? नहीं, आंसर लिख देता हूं, फिर आप चेक कर लेना आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसा आंसर थोड़ी है इसका, तो n के टर्म्स में आएगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका, n के टर्म्स में आएगा आंसर। हाँ एपी बन रही जयवर्धन, बिल्कुल चलिए ठीक है, कल बता देंगे, चलिए कल बता देंगे। वैसे नेट पे तो आप ढूंढ ही लोगे, नेट पे तो ढूंढ ही लोगे आप आंसर है। लिख दीजिए, चलिए लिख देता हूँ आंसर में। जिसको नहीं लिखना है वो आंखें बंद कर लें अपनी, ठीक है। जिनको आंसर नहीं लिखना है वो अभी आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, आंसर लिखा जा रहा है ठीक है, चलिए। चलिए लिख दिया आंसर, अब खोल सकते हैं आंखें। हाँ कल वेड ने दो दिया, वेड ने, हाँ सही बात है। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप 3। नेक्स्ट है आपका टाइप 3। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर अभी वो जो आपने आंसर लिखा उसके फॉर्मूले के अंदर 2n + 7 कैसे आ गया? आ रहा होगा आंसर, आप जो समेशन लगाओगे ना उधर कुछ कुछ होके। यस सर, जो फॉर्मूले के अंदर तो फॉर्मूला होता है ना, वो कैसे चेंज हो गया? अरे तो समेशन, अभी टीएन निकालोगे आप। यस सर। फिर उसमें समेशन भी तो लगाओगे। यस सर।
हाँ, तो आ जाएगा आपका उस तरीके से। चलिए 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 आंसर शो करिए। अरे मिल जाएगा ना आंसर, जिसको देखना होगा वो देख लीजिए। आंसर देखना है क्या? देख लो, देख लो। टाइप 3 लिखिए, स्प्लिटिंग द nth term as a difference of 2, as a difference of 2। ठीक है, टाइप 3 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन से ही देखेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको सम निकालना है, ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से डायरेक्ट समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। अब देखिए, इस टाइप की सीरीज है आपकी, जिसमें आपको डिनोमिनेटर में, हाँ, थ्योरी कुछ नहीं है, थ्योरी तो कुछ नहीं है आपकी इसकी। ठीक है, ऐसी कोई खास थ्योरी नहीं है, आप क्वेश्चन से ही समझ लीजिए। ठीक है, स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, आपकी सीरीज अगर इस टाइप की सीरीज है कि डिनोमिनेटर में आपके नंबर लिखे हुए हैं, देखिए अगर इस टाइप की सीरीज है आपकी कि डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये 1 into 2 है, 1.2 नहीं है, 1 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है। ठीक है, 1 into 2 है, 2 into 3 है, 3 into 4 है, इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो क्या इसका आप nth टर्म निकाल सकते हो क्या? इस सीरीज का nth टर्म निकाल सकते हो क्या? देखिए, आपका ये 1 2 3 एपी में चल रहा है, और 2 3 4 सेकंड वाला पार्ट ये भी एपी में चल रहा है, ये भी एपी में चल रहा है, 1 2 3 ये भी एपी में चल रहा है, 2 3 4 ये भी एपी में चल रहा है। तो इसका nth टर्म निकाल सकते हो क्या? nth टर्म आपका यही आएगा क्या? n+1, ये बता दो, इस सीरीज का nth टर्म यही आएगा क्या? ठीक है, हाँ, आपका हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में आलोक 1 ही आएगा, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 1 ही आएगा। 1 नहीं आएगा तो कॉमन ले लेना उसको। ठीक है, इसका nth टर्म यही आएगा क्या? देखिए, इसमें 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, जब आप 2 पुट करोगे T2 तो इधर 2 आएगा और ये 3 हो जाएगा। तो nth टर्म यही लिखा है क्या? अपॉन 2 नहीं आएगा विधि, देखिए आप चेक करिए। 1 पुट करो, T1 निकालो ना इसका, 1 पुट कर दो n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 into 2 आएगा। T2 निकालोगे तो n की जगह 2 पुट कर दो तो 2 into 3, यही तो आएगा, यही तो आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, यही आएगा आपका nth टर्म का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, जो nth टर्म का जो फार्मूला है ना, इसको हमको स्प्लिट करके लिखना है। देखिए, स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2, इसको डिफरेंस के टर्म्स में हमको न्यूमरेटर में क्रिएट करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर में आपका 1 है, तो क्या मैं n+1 को इस तरीके से डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? n+1 माइनस n अपॉन n+1। ध्यान से देखिए, ये आपका कट के 1 ही बचेगा, ये आपका कट के 1 ही बचेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, ये आपका देखिए n+1 माइनस n बचेगा आपका। ये क्लियर है क्या सभी को? इसको मैंने डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया। आपका जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना n+1, इसको स्प्लिटिंग एज ए डिफरेंस ऑफ 2, n को हमने n+1, अब ये 1 लिखा है तो इस 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, n+1 माइनस n, इनके डिफरेंस के टर्म्स में। अब देखिए, जो tn आपका आया है n+1 माइनस n अपॉन n+1, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, n+1 से डिवाइड कर दें, तो देखिए स्प्लिट होके लिखा जाएगा आपका n टर्म, इधर n आएगा और इधर आपका n+1 आएगा। ठीक है,
तो nth टर्म को हमने स्प्लिट करके लिख दिया है एज ए डिफरेंस ऑफ टू, nth टर्म को हमने स्प्लिट करके लिख दिया एज ए डिफरेंस ऑफ टू। यही प्रोसेस होती है आपकी, यही प्रोसेस होती है आपकी। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या सभी को? देखिए यहाँ पर 1 था और इसका nth टर्म आपका n+1 आया, nth टर्म आपका n इंटू n+1 आया, और न्यूमरेटर में 1 था, तो हमने डिनोमिनेटर के टर्म्स के डिफरेंट के टर्म्स में इसको 1 लिख दिया। 1 को मैं लिख सकता हूँ ना n+1 - n, तो ये n से n कटेगा, 1 ही बचेगा ऊपर। तो 1 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ n+1 इनके डिफरेंस के टर्म्स में, डिनोमिनेटर के डिफरेंस के टर्म्स में, n+1 - n। फिर मैंने इससे डिवाइड कर दिया है, इससे डिवाइड कर दिया है दोनों टर्म्स को। तो पहली टर्म्स को डिवाइड करोगे तो n+1 कटेगा, 1/n आएगा। अब जब इसको सेकंड टर्म में डिवाइड करोगे तो n कटेगा, 1/n+1 आएगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला क्या कुमार सौरभ, क्या बोल रहे हो आप? सर बट डोंट वी नो द सम वुड बी अराउंड बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन, ये क्या बोल रहे हो कार्तिक? ये देखिए आपने ये आपका न्यूमरेटर में 1 था ना, तो क्या मैं इस 1 को ये जो डिनोमिनेटर के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? तो इधर 1 को मैं n+1 - 1 लिख सकता हूँ ना, 1 की जगह n+1 - 1, ये n से n कटेगा, 1 ही तो बचेगा। ये इसको सॉल्व करिए, 1 ही बचेगा, ये यही लिखा है, सेम ही लिखा है ये। चलिए अब देखिए, अब इसमें 1 डालिए, 1 डालिए, तो 1 डालेंगे तो ये आएगा आपका, 1 डालेंगे, n की जगह 1 डालेंगे तो आपका ये आएगा। फिर n की जगह 2 डालिए, फिर n की जगह 3 डालिए, फिर n की जगह 4 डालिए। इस तरीके से n टर्म क्या आएगा आपका, 1/n, और ये अब सम कर दीजिए। सम करेंगे आप तो देखिए LHS में आपका सम क्या आएगा, इन सारी टर्म्स का सम करना है आपको। सारी टर्म का सम करेंगे तो LHS में आपका क्या आएगा, LHS में T1 + T2 + T3 ये आएगा LHS में, प्लस Tn। और RHS में देखिए अगर जब आप सम करोगे ना तो ये कटता जा रहा है, देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो इधर से आपका देखिए फर्स्ट टर्म बच रहा था, तो इधर लास्ट टर्म बचेगा, तो इससे ये कटेगा, तो आपका देखिए इधर एक तो 1 बचेगा और इधर 1/n+1 बचेगा। तो ये क्या है, ये तो आपका SN है ना, ये तो आपका SN है ना, सारी टर्म्स का सम, सारी टर्म्स का सम आपका SN है। तो SN आपका क्या आ गया, 1 - 1/n+1। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा n/n+1, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा n/n+1। नहीं, सम नहीं लगा सकते डिनोमिनेटर में, सिब्रापित सम नहीं लगा सकते डिनोमिनेटर में, सम नहीं लगा पाओगे आप। प्रियांश देखिए, प्रियांश आप देख लीजिए nth टर्म कैसे, एक बार और समझ लीजिए सभी। ठीक है, SN जो है ना आपका 1/, इस तरीके से अगर आपकी कोई सीरीज दी हुई है कि उसके डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, आपके डिनोमिनेटर में देखिए 1 × 2 है, डिनोमिनेटर में 2 × 3 है, डिनोमिनेटर में 3 × 4 है। प्रियांश देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 ये AP में चल रहा है, और जो सेकंड पार्ट है 2 3 4 ये भी AP में चल रहा है। तो देखिए 1 2 3 ये AP का nth टर्म n ही आएगा, और देखिए जो सेकंड टर्म है हर टर्म की, वो इसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं nth टर्म में, तो n+1 मिल जाएगा, तो ये आपकी nth टर्म आ जाएगी 1/n × n+1। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए Tn आ गया, ये
तो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, हम इस न्यूमरेटर को आपको डिफरेंस जो डिनोमिनेटर में है ना, इनके टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो आप n+1 माइनस n लिख सकते हैं। इस वन को n+1 माइनस n लिख सकते हैं। n से n कटेगा, 1 ही बचेगा। फिर हमने डिवाइड कर दिया है। फिर हमने क्या किया है, ये जो टर्म्स है आपकी, इसको डिवाइड कर दिया है। इससे डिवाइड करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो n+1 कटेगा, 1/n बचेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 1/n+1 बचेगा। ठीक है। फिर आप देखिए आपका जो tn आया है, ये आपने, यही आपका एम है कि आपको tn को स्प्लिट करके लिखना है दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में। ये आपका एम है अल्टीमेटली कि tn को आपने दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया है। फिर आपने t1 डाला है तो 1/1 1/2 ये आया है। इसमें आप 2 डालोगे तो आपका ये आएगा। इसमें अब जब आप 3 डालोगे n की जगह तो ये आएगा। फिर देखिए आपका t1 t2 tn तक इस तरीके से चलता रहेगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो LHS में आपका क्या आएगा, t1 t2 t3 प्लस tn, ये आएगा, SN आएगा LHS में। तो और RHS में जब ऐड करोगे सभी टर्म्स को तो देखिए कटता चला जाएगा आपका। ये -हाफ प्लस हाफ से कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, आगे ये आपका इससे कटेगा, ये भी कट जाएगा आगे वाली टर्म से। ठीक है, इस तरीके से सारी टर्म्स आपकी ये कट जाएंगी। इधर 1 बचेगा तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बच रहा है, तो लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा। तो इधर 1 बचेगा और इधर 1/n+1 बचेगा। ठीक है, तो Sn आपका ये आ गया। देखिए Sn का फार्मूला ये आ गया। अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि S इनफाइनाइट बताइए, S इनफाइनाइट बताइए, तो S इनफाइनाइट मतलब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो n+1 इंफिनिटी की तरफ जाएगा। 1/∞ क्या होगा, 0 होगा क्या? 1/∞ क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, n को इन्फिनिटी डाल दोगे तो। ठीक है, 1/n बेटा इसके आगे वाला जो टर्म आएगा ना उससे कट होगा। इधर आपका ये आएगा ना -1/n, इसके ऊपर वाली टर्म में -1/n आएगा। ठीक है, और इधर आपका n-1 आएगा तो इसका ये n-1 इससे कटेगा। इंफिनिटी +1 नहीं, अब है देखिए n+1 इंफिनिटी जाएगा तो 1/∞ 0 होगा ना। अमन देखिए n+1 इंफिनिटी जा रहा है तो 1/∞, n को इंफिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ आएगा ना। तो 1/∞ तो 0 होगा आपका। ठीक है, तो S इंफिनिटी आपका 1 आ जाएगा। n को इंफिनिटी डालोगे तो ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जाएगा और 1/∞ 0 होता है ना। ठीक है, आयुष बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव हो गया क्या? डिफरेंस ऑफ टर्म्स, कौन सा डिफरेंस ऑफ टर्म्स की बात करें? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, वहां से आपको और थोड़ा आइडिया लगेगा। इस तरीके से विधि देखिए, S इनफाइनाइट में आपको क्या करना है, Sn जो है ना आपका, ये है 1 - 1/n+1। तो n अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये S इनफाइनाइट देखिए 1/∞ हो जाएगा। ये इनफाइनाइट +1 और 1/∞ 0 हो जाएगा ना ये। अब थोड़ा बहुत चमका, n को इनफाइनाइट पुट कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है आपकी। ठीक है, इसका nth टर्म बताइए, इस सीरीज का nth टर्म बताइए मुझे।
कोई बता, हाँ वेरी गुड श्रेयस, श्रेयस ने बता दिया भाई, वेरी गुड। नहीं गलत है सिब्रापित, गलत है राणा जी, गलत है आपका भी। राजवीर आपका सही है, आयुष राज आपका भी सही है एकदम, सुभाष आपका गलत है एनथ टर्म, अभय आपका सही है एनथ टर्म, अभिषेक कुमार आपका भी सही है, कार्तिकेय देखिए 2 नहीं आएगा 4 आएगा, 2 की जगह 2n नहीं आएगा, गलत है। देव शर्मा आर्यन आपका भी गलत। यहाँ देखिए सभी 3 7 11, 3 7 11 एक किसमें चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं, एपी में चल रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म बता दीजिए मुझे कितना है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो nth टर्म क्या होगा इसका, a प्लस n माइनस 1d, a कितना है 3 और d कितना है 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 2 प्लस 3, सॉरी d4 है, सॉरी d4 है, सॉरी d4 है आपका, तो हो जाएगा आपके पास 4n माइनस 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4n माइनस 1, an आपका आ जाएगा 4n माइनस 1, ठीक है। ये पहले वाले पार्ट का आया, ये तो an 3 7 11 ये एपी में चल रहा है ना, पहले वाला पार्ट, प्रोडक्ट का पहले वाला पार्ट का nth टर्म आया है। और देखिए दूसरे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरे वाले इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। दूसरे वाले में क्या करते हैं, इसमें 4 ऐड कर देते हैं, हाँ सिब्रापित सही है आपका, इसमें 4 ऐड कर देते हैं तो दूसरा वाला nth टर्म मिल जाएगा आपके, दूसरा जो प्रोडक्ट वाला है, तो इसमें आप an में प्लस 4 कर देते हैं, आपको क्या मिल जाएगा 4n माइनस 1 प्लस 4, तो हो जाएगा आपके पास 4n प्लस 3, तो nth टर्म हो जाएगा आपके पास 1/4n माइनस 1 इंटू 4n प्लस 3। इसको आप चेक करके भी देख लीजिए, ये क्या लिख रहे हो केविन, इसको आप चेक करके भी देख लीजिए, क्लियर है क्या, ये nth टर्म आएगा आपका, ये क्लियर है। अब आ रही है आवाज, अब आवाज आ रही है, नहीं लिख पाओगे दिव्यांशु, एक बार आप पुट करके देखिए, आंसर नहीं आएगा, आंसर आप दिव्यांशु बोल रहे हो ना कि nn प्लस 1 4 भी तो लिख सकते हैं, आप पुट करके देखिए n को 1, आ रहा है क्या आपका आंसर, t1 सही आ रहा है क्या आपका, गलत आएगा, तो ये nth टर्म हो जाएगा आपका। अब देखिए अगर इसको मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिखूं, ऊपर मैं लिख दूं 4n प्लस 3 माइनस 4n माइनस 1, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 4 बचेगा क्या, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ऊपर 4 बच रहा है ना आपका, इसका मतलब 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। अगर डिफरेंस लिख रहे हो तो 4 से डिवाइड कर दो 1/4। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये समझ में आ गया ना। हमने जो न्यूमरेटर में क्या लिखा था, इसका डिफरेंस लिखा था 4n + 3 - 4n - 1 का। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 बच रहा है ऊपर, तो 4 को नलीफाई करने के लिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 को नलीफाई करने के लिए जो न्यूमरेटर में आपका 4 बच रहा है उसको नलीफाई करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड क्यों करेंगे भाई? एक साइड ये, इसमें जो 4 बचेगा इस 4 से कट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो फिर अब देखिए, अब इसको डिवाइड करिए आप, अब इसको आप डिवाइड करिए, इससे डिवाइड करेंगे। ये बचेगा, ये बचेगा आपका। 2 से नहीं, 4 से डिवाइड किया है, 4 से। देखिए इधर 4 बचेगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 4 बचेगा आपका। नहीं वैसा नहीं करेंगे प्रणव, कर तो सकते हैं। तो वैसा आप प्रणव ऐसा मतलब कोशिश करिए कि पॉजिटिव ही बचे न्यूमरेटर में, हम ऐसा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4n + 3 - 4n - 1 ही करिए, जिससे आपका पॉजिटिव आए न्यूमरेटर, तो वो ज्यादा थोड़ा आपके अप्रोप्रिएट रहेगा। फोर एन प्लस थ्री क्यों लिया? 4n + 3 ये इसके लिए लिया है, सेकंड पार्ट के लिए लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब T1 निकालिए। T1 कितना आएगा? 1/3 और 1/7। T2 कितना आएगा? 1/7 और ये 11। फिर T3 कितना आएगा? 1/11 और 1/15 ये आएगा। इस तरीके से आपका nth टर्म क्या आएगा? 1/4, 1/4n - 1 और 1/4n + 3। तो देखो कट रहा है क्या ये? अगर सम करोगे जब आप इस तरीके से, ये कटता हुआ चला जाएगा और इसके पहले वाले से ये कटेगा आपका। तो LHS में आपका देखो SN आ जाएगा और इधर आपका ये बचेगा 1/3 और इधर लास्ट वाली टर्म बचेगी 4n + 3, ठीक है। तो SN क्या मिल जाएगा आपके पास? 1/12, सॉरी माइनस आएगा ये, -144n + 3 ये आ जाएगा, ये SN आ जाएगा आपके पास। हाँ सही है, करेक्ट है केविन, करेक्ट है आपका S इनफाइनाइट, करेक्ट है एकदम। S इनफाइनाइट 12 1/12 हो जाएगा क्या? S इनफाइनाइट 1/12 हो जाएगा क्या? ये 0 हो जाएगा, आपको इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा आपका। हाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ मतलब पूछ लिया तो निकाल लोगे ना आयुष, पूछ लिया तो यही करोगे ना। हाँ प्रियांश बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मुझे पूछना था, हमने यहाँ पे S इनफाइनाइट क्यों निकाल रहे हो? S इनफाइनाइट तो मतलब ऐसे ही निकाल लिया, कोई क्वेश्चन में पूछ लेगा तो बता देंगे। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू। हाँ सुभाष बोलिए। सर ये मेरे को TN समझ में नहीं आया, TN कैसे फाइंड किया? TN देख लीजिए 1/4। कहाँ गया क्वेश्चन? अरे सॉरी, ये है ना। यस सर। ये देखिए आपकी जो फर्स्ट जो जितनी भी टर्म्स हैं आपकी डिनोमिनेटर में, देखो पहला वाला पार्ट जो है 3, आपका 7 और 11, पहले प्रोडक्ट का पहला वाला पार्ट,
3 7 11 ये एपी में चल रहा है। यस सर। तो आपको एपी का nth टर्म लिखना आता है? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला उसका? an equals to 1a plus n minus 1d। हाँ तो वही किया, देखिए मैंने a कितना है आपके पास 3 है और Yes, d sir. कितना है 4 है, तो a प्लस n माइनस 1 d 4। यस सर। तो यहाँ से आपका an कितना आया 4n माइनस 1। यस सर। तो ये तो इसका nth टर्म आया है, इस वाले पार्ट का, पहले वाले पार्ट का 3 7 11 ये वाले पार्ट का nth टर्म आया है। यस सर। अब दूसरे वाले पार्ट का nth टर्म कैसे निकालेंगे? अगर तुम आप ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, इस 3 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, यस सर। इस 7 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, यस सर। इस 11 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। यस सर। तो हमने जो 3 7 11 का nth टर्म निकाला था उसमें अगर हम 4 ऐड कर देंगे इसमें, यस तो सर। दूसरे वाले पार्ट का nth टर्म मिल जाएगा हमें। यस सर। ठीक है, ओके सर। हाँ। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है आवाज? मीनल देखिए आपका कुछ दिक्कत है आपके नेट में बाकी सभी को आवाज आ रही है हाँ, आज दो दो सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट काम चलाइए। हाँ बोलिए दिशांत। सर आपने 1/4 क्यों किया? हम तो उनको स्प्लिट करके भी लिख सकते थे 1/4n माइनस 1 और फिर 1/4n प्लस 3। हम मतलब कोशिश ये करते हैं कि आपका न्यूमरेटर में पॉजिटिव बने। कर तो वैसे भी सकते हो आप, लेकिन कोशिश कर इस तरीके से ज्यादा थोड़ा कन्वीनियंट रहता है कि ऊपर पॉजिटिव बनेगा तो ज्यादा सही रहेगा। कर तो वैसे भी सकते हो आप। तो सर वैसे भी हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा बिल्कुल। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हिंट देना पड़ेगा मुझे आपको। अब देखिए इस टाइप की क्वेश्चन की अलग मेथड होती है, इस टाइप की क्वेश्चन की अलग मेथड होती है, तो मैं बता दूं इसको एक बार। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की अब देखिए आपको अभी दो दो नहीं है, तीन तीन आ रहे हैं, तीन तीन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका टीएन क्या होगा? टीएन बताओगे आप? यही होगा टीएन आपका? यही टीएन होगा? कितने लोग बोल रहे हैं यही होगा? यही टीएन होगा क्या? 1 पुट करो, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, 2 पुट करो 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा। ठीक है, यही टीएन होगा इसका, गलत नहीं है, केविन सही है ठीक है, ठीक है, यही टीएन आएगा। तो इस टाइप देखिए, सुन लीजिए सभी लोग, सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है, जैसे अगर आपके डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स आ जाते हैं तो उसको किस तरीके से डील करते हैं, 3 टर्म आ गए या डिनोमिनेटर में 4 टर्म आ गए तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक बार आप सभी सुन लीजिए, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट आपको लिखा हुआ है और आपके 3 टर्म्स आ रहे हैं प्रोडक्ट में, तो सबसे पहली प्रोसेस तो आपकी यही होती है कि आप nth टर्म लिखें। ठीक है, तो nth टर्म आपकी ये आ जाएगी n+1 n+2। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है कि जो आपका फर्स्ट फैक्टर आ रहा है प्रोडक्ट में, देखिए इधर डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट फैक्टर आ रहा है और जो लास्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर और जो लास्ट फैक्टर है उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखते हैं हम, उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखते हैं, फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर। तो आपका क्या आएगा, देखिए आपका आएगा n+2 माइनस n, n+2 माइनस n। तो क्या बचेगा ऊपर, क्या बचेगा ऊपर, कितना बचेगा 2 बचेगा क्या, तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे,
2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर 2 बचेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए इधर 3 से ज्यादा टर्म भी हो सकती हैं आपकी, मान लीजिए यह 4 टर्म का प्रोडक्ट लिखा है या 5 टर्म का प्रोडक्ट लिखा है, तो आपको यही करना है कि पहले nth टर्म लिखोगे और जो फर्स्ट फैक्टर है आपका नीचे डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट फैक्टर है और जो लास्ट फैक्टर है उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखोगे और जो नंबर आ रहा है उससे डिवाइड कर दोगे। देखिए यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया उसको नलीफाई करने के लिए। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस लिखना है आपको न्यूमरेटर में जो nth टर्म आ रही है। तो फिर आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर tn क्या आएगा, हाफ n+2 माइनस n और ये n+1 n+2 इस तरीके से। अब डिवाइड कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इधर जब आप डिवाइड करोगे इन तीनों टर्म्स को, इस टर्म से डिवाइड करोगे तो n+2 कटेगा और 1/n n+1 बचेगा। और इधर जब डिवाइड करोगे इसको इन 3 टर्म से तो n से n कटेगा, इधर आपको क्या बचेगा 1/n+1 और ये बचेगा n+2। हाँ, बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं है, बीच वाले से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस लिखना है हमको। अब देखिए फर्स्ट टर्म निकालिए, इसका t1 निकालिए, t1 आएगा आपके पास 1 × 2 और ये आएगा देखिए 2 × 3। t2 निकालिए तो n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 × 3 और ये हो जाएगा आपका 2 पुट करोगे तो 3 × 4। फिर t3 क्या आएगा आपके पास 3 × 4 और ये आ जाएगा 4 × 5। इस तरीके से चलता जाएगा ये अप टू tn। तो क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है आप लोगों को? जब सम करेंगे तो कुछ कटते हुए दिख रहा है? तो इधर क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा आपके पास। सम करोगे तो LHS में आपका Sn आएगा और ये देखो कट रहा है आपका, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इसके आगे वाले से कटेगा और इधर जो आपकी टर्म रहेगी उससे ये कटेगा। तो इधर फर्स्ट बचेगा, देखिए आपका फर्स्ट टर्म में आपका पहले वाले पार्ट बच रहा है और लास्ट टर्म में लास्ट वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो आपको बचेगा हाफ 1 × 2 और इधर बचेगा आपका n+1 और n+2 ये बचेगा, ये आपका Sn आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ को तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ, सिबरापित सही है। S इनफाइनाइट कितना आएगा 1/4 आएगा क्या? S इनफाइनाइट 1/4 आएगा क्या? इसमें n पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा n को इनफाइनाइट पुट करोगे तो। हाँ सुभाष बोलिए। ये tn बताइए ना कैसे फाइंड किया? tn में इसमें क्या दिक्कत है, देखिए 1 × 2 × 3 है आपका। यस सर। फिर नेक्स्ट में 2 × 3 × 4 है। तो पहला वाला पार्ट देखिए एपी में चल रहा है 1 2 3। यस सर। दूसरा वाला पार्ट भी देखिए एपी में चल रहा है 2 3 4। यस सर। तीसरा वाला पार्ट भी एपी में चल रहा है 3 4 5। तो अगर मैं पहला 1 2 3 इसका nth टर्म n होगा। यस सर। अगर इसमें इसके nth टर्म में अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो इस वाले का nth टर्म मिल जाएगा आपको। यस सर। तो n में n+1 कर दिया तो ये वाले का सेकंड वाले पार्ट का nth टर्म मिल गया। इसमें अगर +1 कर दिया तो इस वाले का nth टर्म मिल जाएगा। ओके, ठीक है। यस। Sir, will infinite be muted temporarily is incompressible? ये क्या लिख रहे हो कार्तिकेय? सर अगर डिनोमिनेटर में इनफिनिटी टर्म्स होते तो सम 0 होता। हाँ बिल्कुल 0 होता।
कोशिश एक पार्ट और बचा है बस लास्ट आपका, टाइप 4। टाइप 4 और बचा है, फिर खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। कर दें स्टार्ट, कर दें स्टार्ट इसे भी, टाइप 4 को। अरे ऐसे ही निकाल लिया अमन, एस इन्फिनिट निकाल लिया, पूछा नहीं था, निकाल लिया हमने, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन तो कैसे करते हैं, ठीक है। नाम तो यार कुछ नहीं है इसका, ऐसा कुछ खास नाम नहीं है, इसका कोई खास नाम नहीं है। टाइप 3 का होमवर्क दे दूं क्या एक, टाइप 3 का होमवर्क चाहिए आपको, टाइप 3 का होमवर्क, ठीक है। ये है टाइप 3 का होमवर्क, ये है टाइप 3 का होमवर्क। इसका टीएन लिख लेंगे। देखिए टाइप 4 में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, अगर न्यूमरेटर में अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे हुए हैं टर्म्स आपके 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सबसे पहले टीएन निकालते हैं। तो टीएन क्या आएगा, एन, n+1, n+2 ही आएगा क्या इसका टीएन, इसका टीएन यही आएगा क्या, n+1 n+2। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये मिल गया, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये मिल गया, ठीक है। इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये मिल गया, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये लिया। देखिए इस टाइप के, देखिए सुन लीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुन लीजिए, अभी लिखिए मत, अभी चैट पर मत कुछ लिखिए, नोट में भी मत लिखिए, मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। यही प्रोसेस लगेगी इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको। देखिए इसमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए सभी। मैंने इसकी nth टर्म लिख ली इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको देखिए आपकी जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5, इस तरीके से लिखा हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो मैंने इस सीरीज का nth टर्म निकाल लिया, n into n+1 into n+2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, मैं इसके आगे वाला एक टर्म लिखूंगा nth टर्म का। अगर ये मान लीजिए एक टर्म और होता तो मैं इसका nth टर्म क्या लिखता, n+3 लिखता। अगर एक टर्म और होता तो मैं n+3 लिखता, और इसके पीछे वाला क्या आता, n-1 आता, तो उसको मैं लिखूंगा इधर ब्रैकेट में, क्या लिखूंगा, n+3, इसके आगे वाला, इसके आगे वाला। अगर एक टर्म और होती है अगर इस सीरीज में, तो मैं n+3 लिखता। मैंने क्या किया, इसमें n+1 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें +1 किया तो ये आ गया। तो अगर इसमें +1 करूंगा तो एक और आगे वाली टर्म आ जाएगी। तो ये मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसके एक आगे वाली टर्म लिखोगे आप, और इसके पीछे वाली एक टर्म लिखोगे, तो इसके पीछे क्या आएगा, n-1 आएगा, उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, 4 बचेगा क्या, ऊपर 4 बचेगा क्या, उस 4 से डिवाइड कर दोगे, उस 4 से डिवाइड कर दोगे। अब क्या करोगे, इसको इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो आपका आएगा n
n+1 n+2 n+3/4 और इधर आएगा आपका देखिए n-1 n+1 n+2/4। ये इस तरीके से आ गया। ये n+3 हमने जबरदस्ती लिखा है अभिषेक, ये आया नहीं है कहीं से। ये आपने n+1 n+2 तक ही nth टर्म थी, हमने इसके नेक्स्ट एक अलग से लिखा है, ठीक है, n+3। अगर इसके आगे एक और टर्म होती तो n+3 आता ना, और इसके अगर पीछे अगर एक और कोई टर्म होती तो n-1 आता, ठीक है। मीनल आप समेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 3 से ज्यादा टर्म हुई तो आप फिर नहीं कर पाओगे, वो बहुत फिर आपका लेंदी हो जाएगा। अब देखिए T1 पुट करिए, इसमें T1 पुट करोगे तो 1 × 2 × 3 × 4 आएगा इधर, और इधर देखिए 0 आएगा, 0 × 1 × 2 × 3/4। तो T2 करोगे, जब आप T2 निकालोगे तो आपका आएगा 2 × 3 × 4 × 5, और 2 करोगे तो 1 × 2 × 3 × 4 ये आएगा। फिर T3 निकालोगे तो क्या आएगा 3 × 4 × 5 × 6/4, और इधर आएगा 2 × 3 × 4 × 5/4। इस तरीके से Tn क्या आएगा आपके पास, Tn तो यही है n+1 n+2 n+3/4, और इधर n-1 n+1 n+2/4। क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है? क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है इसमें? देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इसके आगे वाली कोई टर्म आएगी उससे कटेगा। तो देखिए पहली टर्म का लास्ट बच रहा है, पहली टर्म का लास्ट बच रहा है, तो लास्ट टर्म का फर्स्ट बचेगा और ये कट जाएगा, ये इसके इधर पहली वाली टर्म से कटेगा। तो आपका Sn क्या आएगा, Sn आएगा, ये बच जाएगा आपका, ये बचेगा n n+1 n+2 और ये n+3/4, और इधर तो ये देखिए 0 हो रहा है, ये तो ये 0 बच रहा है इधर, लास्ट फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म जो बच रहा है वो तो 0 हो रहा है, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 × 1 × 2 × 3, तो ये 0 हो जाएगा ये तो -0। तो Sn अल्टीमेटली आपके पास ये आ गया। ये क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या? एस इनफाइनाइट तो नहीं पूछा जाएगा इसमें, एस इनफाइनाइट नहीं पूछा जाएगा। अब मान लीजिए 4 टर्म्स होती हैं आपकी, इस तरीके से क्वेश्चन होता, इस तरीके से क्वेश्चन होता। तो अब Tn क्या आता है आपका, अब Tn क्या आता, अब Tn आपका ये आता n n+1 n+2 n+3, ये आता Tn, ठीक है, ये आता Tn आपका। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या आता, इसके आगे क्या आता, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सेवरापित, इसके आगे क्या आएगा n+4, तो उसको n+4 लिखेंगे इधर n+4, और इसके पीछे क्या आता, अगर एक और टर्म होती तो इसके पीछे क्या आता n-1, तो उसको इधर लिखेंगे। तो इधर कितना बचेगा 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब चमक रहा है ना थोड़ा थोड़ा, अब चमक रहा है ना, क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर,
मल्टीप्लाई कर देंगे इनको अंदर टर्म्स के साथ, तो ये आएगा, इधर ये आएगा आपका, ठीक है। 5 बचेगा ना, इसको देखिए ये कटेगा ना, इधर n से n कट जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा ना, ये इधर 5 बचेगा न्यूमरेटर में, तो उसको नलीफाई करने के लिए 5 से डिवाइड कर दिया। t1 क्या आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। t2 क्या आएगा, और इधर आएगा t3 क्या आएगा, और इधर क्या आएगा, तो इधर tn, अपॉन 5। कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या इसमें, कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या इसमें, देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इसके आगे वाले से कटेगा, तो पहले वाले टर्म में देखिए लास्ट वाला बच रहा था, पहले वाले टर्म में लास्ट वाला बच रहा था, तो लास्ट वाले टर्म में पहले वाला बचेगा, तो एस एन क्या आ जाएगा आपके पास, और इधर तो ये देखिए ये तो 0 बचेगा, ये तो 0 बन जाएगा पूरा, ये तो 0 बन जाएगा, तो -0 कर दो, तो एस एन अल्टीमेटली यही तो बचा आपके पास। क्लियर है क्या, ये आया ना, चमका ना, ये चमक गया ना थोड़ा थोड़ा, कि एक आगे वाला लिखेंगे और एक उसके जो फर्स्ट टर्म उसके पीछे वाला लिखेंगे, उसका डिफरेंस लिख देंगे। हाँ प्रियांश बोलिए। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, आपने ये ऐसे डिसाइड किया कि हम लोग जैसे एक में तो पहला वाला काट रहे हैं, तो लास्ट वाला टीएन में पहला वाला बचेगा कि दूसरा वाला, ये चीज समझ में नहीं आ रही। ये आप अगर आपको ज्यादा दिक्कत जा रही है तो आप याद कर लीजिए कि अगर पहले वाले टर्म में फर्स्ट वाला कटता है तो लास्ट टर्म में लास्ट वाला कटेगा, सेकंड वाला कटेगा। अच्छा, अगर पहले वाले में दूसरा कट देगा तो लास्ट वाले में पहला कट बचेगा। हाँ हाँ, अगर इसमें ये वाला कटता तो इसमें पहले वाला कटता, तो इसको याद ही कर लीजिए आप अगर दिक्कत जा रही है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए किंजल। हाँ -0 है, वो तो 0 हो जाएगा ना ये। हाँ बोलिए किंजल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा मतलब हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें दोनों में 0 आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका ये नहीं लिख सकते? हाँ बोल तो सकते हैं, आप बोल तो सकते हैं कि डायरेक्ट यही आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में 0 ही आएगा वो। तो सर हम लोग मतलब अगर जेई में कभी क्वेश्चन इस टाइप का है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ना, टाइम हाँ वेस्ट हाँ ना हाँ लिख करते हुए? सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। यस सर। सर और आपने एक होमवर्क दिया तो उसका आंसर क्या है? कौन सा होमवर्क? सर वो सेकंड टाइप थर्ड का क्वेश्चन था। ये वाला ऊपर, यस सर। एक मिनट, ये वाला। हाँ इसका आंसर लिख दूं क्या मैं? यस सर, चेक करना था।
ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लेना आप, एक बार और चेक कर लेना, एक बार और ट्राई करके अच्छे से सॉल्व करके देख लेना। चलिए यहाँ पर Yes, दी एंड thank होता है you, sir. आपके चैप्टर्स का, यहाँ पर दी एंड होता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा हाँ, कल हम डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन थोड़ा ज्यादा करेंगे कल। तो O1 और O2 और S1, O1 O2 S1 कर लेना आप लोग, कल डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा आपका, किस किस का डिस्कशन होगा? O1 का होगा, O2 का होगा और S1 का होगा। ये 3 एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा कल। तो ये तीनों एक्सरसाइज कर लेना आप पूरी। और अब आप पूरी सीट कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी सीट के क्वेश्चन लगा सकते हैं, पूरी सीट कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, ऑनली डिस्कशन नहीं होगा, पढ़ा भी जाएगा। अच्छा सुन लीजिए सभी, एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए सभी, एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। आपका अब नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड एंगल स्टार्ट होने वाला, सुन लीजिए सभी। नेक्स्ट चैप्टर आपका कंपाउंड एंगल स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए। ठीक है, जो बेसिक होता है ना आपका, tan थीटा sin अपॉन cos थीटा होता है, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है, ये सारे जो फार्मूले हैं ना, बेसिक फार्मूले हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ये सारे जो फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, ये आपको आने चाहिए। और जो आपकी वैल्यू होती है ना, tan मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा आपसे, मैं अनम्यूट करके आपसे पूछूंगा। क्लियर है? आप पढ़ के आओगे सभी लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब? ठीक है, चलिए, ओके, टाटा बाय बाय।